अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा सियाब मोहल एडवोकेट। मैं लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइवोर्स के मतलब है कि डाइवोर्स जो है उसका क्या प्रोसीजर है, मुख्तलिफ़ मज़ाहब में कौन कौन से लॉ जो हैं वो प्रिवेल करते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम जो है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे और मैं आपका जो डाइवोर्स के मतलब बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करूँगा। तो आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं कि डाइवोर्स जो है इसका मतलब क्या है। डाइवोर्स जो है ये एक स्टैट्यूटरी डिक्री होती है जो कि मैरिज को टर्मिनेट करती है। डाइवोर्स हम कह सकते हैं कि ये एक प्राइवेट मैटर होता है बिटवीन द पार्टीज़। सबसे पहले हम मुस्लिम लॉ की बात करते हैं, इस्लामिक लॉ में, और इस हवाले से कि मैरिज जो है इसको कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है, मैरिज को कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है। पहले सबसे जो अहम बात है कि सबसे पहले मैरिज जब होती है, निकाह होता है, वो रिटन फॉर्म में होता है। क्योंकि अगर निकाह जो है वो रिटन फॉर्म में ना हो तो उसके पेनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसकी सज़ा है। अगर हम मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 देखें तो वहाँ पर पनिशमेंट का लिखा हुआ है कि अगर आप मैरिज को रजिस्टर नहीं करवाते तो सज़ा है। जब निकाह हो जाता है, अगर निकाह नामे के अंदर औरत को जो है वो हक़ दिया जाए कि वो डाइवोर्स दे सकती है, तलाक़ तफवीज़ जो है वो हम कहते हैं कि क्या औरत को तलाक़ का हक़ दिया गया है। हमारी सोसाइटी में अमूमन हम देखते हैं कि ये हक़ जो है वो औरत को नहीं दिया जाता। अगर तो ये हक़ दिया गया हो फिर तो औरत जो है, जो वाइफ़ है, जैसे हस्बैंड डाइवोर्स दे सकता है वैसे ही जो वाइफ़ है वो भी डाइवोर्स दे सकती है अपने हस्बैंड को। उसके बाद फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब तलाक़ देता है हस्बैंड, क्या एक ही बार वो जो है तीनों तलाक़ें लिख के भेज सकता है। देखिए, इस हवाले से भी हमारे पास बहुत ज़्यादा जो सवालात आए कि क्या तीनों तलाक़ें इकट्ठी दी जा सकती हैं, तो जवाब इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग तो अगर हम देखें तो तीनों तलाक़ें जो हैं वो इकट्ठी दी जा सकती हैं। फिर उसके बाद दूसरी बात जो हमारे पास है कि लीगल वे से क्या बेस्ट है। लीगल वे से हम देखें तो उसका बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि आप एक स्टैम्प पेपर लें, उस पर एक तलाक़ जो है वो भेजें, फिर नेक्स्ट मंथ जो है दूसरी भेजें, फिर तीसरी भेजें। लेकिन इसके लिए जो सबसे अहम बात है कि आपने जब तलाक़ देनी है तो एक नोटिस जो है वो यूनियन काउंसिल के पास भी देना है और एक नोटिस जो है वो वाइफ को देना है। क्योंकि जब तक आप यूनियन काउंसिल में नहीं देंगे आपका जो पीरियड है वो स्टार्ट ही नहीं होता। तलाक़ के लिए 90 डेज़ का जो इद्दत का पीरियड है वो भी ज़रूरी है। अगर डेथ हो जाए तो फिर तो 4 महीने 10 दिन जो है वो इद्दत का पीरियड है, वरना ये पीरियड जो है 90 डेज़ है। उसके बाद फिर हमारे पास ये भी सवाल आता है कि औरत जो है वो कैसे मैरिज को टर्मिनेट कर सकती है। एक बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर तलाक़ तफवीज़ का हक़ हो तो औरत जो है मैरिज को टर्मिनेट कर सकती है। दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि थ्रू प्रॉपर चैनल कोर्ट के ज़रिए से औरत जो है कोर्ट में खुला की डिक्री लेती है। खुला की डिक्री जो है वो थ्रू काउंसिल ली जा सकती है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि पार्टीज़ जो हैं वो खुद लेने की जब ट्राई करती हैं तो वो और भी मैटर जो है वो पेचीदा हो जाता है। जिस तरह हमारी मोहल्ला एसोसिएशन जो है वो फैमिली केसेस को जो है वो डील करती है। तो सबसे पहले जो है जब भी हमारे पास औरत आती है, अगर बच्चे हों तो हम खर्चा जो है बच्चों का वो क्लेम करते हैं, औरत का क्लेम जो खर्चा है वो क्लेम करते हैं। प्लेंट हम फाइल करते हैं। प्लेंट के बाद फिर रिटन स्टेटमेंट भी जो आती है। उसके अलावा जो आगे खुला के हवाले से मेरे मुख्तलिफ लेक्चर्स भी मौजूद हैं, तो ये थ्रू कोर्ट जो है ये ली जा सकती है।
अब अगर हम तलाक़ की बात करें, अगर तो दोनों की म्यूचुअल कंसेंट हो तो वो तो बहुत ईजी होता है, उसे हम मुबारात कहते हैं। अगर औरत जो है वो ख़ुद तलाक़ लेती है उसे हम खुला कहते हैं। अगर हस्बैंड जो है वो तलाक़ देता है तो उसे हम डाइवोर्स कहते हैं। ये तो हमारे मुस्लिम लॉ में ये कंसेप्ट है कि इसको जो लॉ डील करता है वो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 डील करता है। अगर हम हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू है, बुद्धिस्ट है, सिख हैं, जैन मज़हब है, तो उसके लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है वो डील करता है, वहाँ से आप रहनुमाई ले सकते हैं। इसके अलावा पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट जो है वो 1936 का है, वो पारसी लॉ के अकॉर्डिंग जो है, जो पारसी मज़हब के लोग हैं उनको ये डील करेगा। क्रिश्चियन डाइवोर्स जो है वो 1869, ये क्रिश्चियन जो है डाइवोर्स उसको डील करेगा। लेकिन क्रिश्चियन डाइवोर्स जो है या हिंदू है, ये आप फैमिली कोर्ट में नहीं डील कर सकते, क्योंकि फैमिली कोर्ट में मुसलमान होना भी ज़रूरी है। इसलिए ये डाइवोर्स जो है सिविल कोर्ट्स में जो है वो दायर की जाती है, वहाँ पर प्लेंट जो है दायर की जाती है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास पार्टी आती है, देखिए लीगल जब आपने काम करना हो बीइंग अ लॉयर, तो सबसे पहला काम जो आपका मुकद्दम है, वो मेरे बहुत सारे लेक्चर्स में भी मैंने ये बात कही है कि अपने क्लाइंट का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आपको लिए सबसे ज़्यादा जो है वो प्राइम होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने क्लाइंट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, आप केस जीत भी जाएँ तो ये चीज़ बेहतर नहीं है, बल्कि उसको आपका पहला काम है कि प्रोटेक्ट करना। डाइवोर्स के हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं ऑनलाइन जो है वो भी रहनुमाई देता हूँ, तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा ये नंबर भी आपको नज़र आ रहा होगा 0345464423, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अगर डाइवोर्स जो है, अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो वहाँ से भी जो है वो आप डाइवोर्स पाकिस्तान में दायर कर सकते हैं, उसका एक अलग से प्रोसेस है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो डाइवोर्स जो है वो किस सिटी में आप दायर कर सकते हैं, इसके हवाले से भी कोई भी आपका जो क्वेश्चन है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आप 24 आवर्स जो हैं आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो मैं आपको जो है वो मुकम्मल रहनुमाई दूंगा। तो इसी के साथ ही आज का टॉपिक जो है वो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।